सेकंड क्वेश्चन में क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। अ फेयर कॉइन टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को हमने टॉस करना है तीन तीन दफा। 3 टाइम्स हमने कॉइन को टॉस करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अपीयर? कम अज कम एटलीस्ट एक टेल अपीयर होगा लाजमी, या इससे ज्यादा? वो कह रहा है कि कम से कम एक टेल या इससे ज्यादा जो टेल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। पहले वो बता रहा है कि कॉइन को 3 दफा हमने टॉस करना है। टॉस करने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो टेल है वो टेल एक मरतबा या एक से ज्यादा बार, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप लोगों ने पहले तो वो टेल निकालने हैं, टेल जो ना वो कितनी कितनी बार आया है। उन सब में आपने देखना है कि टेल कहाँ पे एक बार आया है, कहाँ पे 2 बार आया है, कहाँ पे 3 बार आया है, क्योंकि हमने कॉइन को 3 दफा टॉस करना है। तो ये क्वेश्चन है। मजीद इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद आगे क्लियर हो जाएगा कॉइन के हवाले से। देखिए, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं ना, तो याद रखना आप लोगों ने, कॉइन की एक साइड पे जो ना वो हेड होता है, दूसरी साइड पे टेल होता है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉइन होता है ना, लेट्स से 5 रुपए वाला एक सिक्का है, तो उसके एक साइड पे 5 रुपए होते हैं, दूसरी साइड पे एक पिक्चर होती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक साइड पे हेड होगा, दूसरी साइड पे टेल होगा। दो साइड होती है हमेशा किसी भी कॉइन की। एक को हम हेड का नाम देंगे, दूसरी को टेल का नाम देते हैं। अब हमने कॉइन को 3 दफा टॉस करना है। कॉइन को 3 मरतबा टॉस करना है। अब इसको करना कैसे है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 3 दफा हमने टॉस करना है, इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लेना है। यहाँ पे आपसे 3 मरतबा भी वो आपसे पूछ सकते हैं, 2 मरतबा भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और 4 टाइम्स भी आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो ना आपको पेपर में जो ना ये 3 मरतबा वाला क्वेश्चन, ये वाला 3 टाइम्स वाला क्वेश्चन बार बार आया। 4 टाइम्स वाला कभी भी नहीं पूछा उन्होंने। हाँ, अगर वो आ जाता है तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है उसको। 3 टाइम्स अगर आप लोगों ने कॉइन को टॉस करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है? जब हमने 3 दफा कॉइन को टॉस किया, तो उसमें जो टेल है ना, टेल एक मरतबा या एक से ज्यादा मरतबा जो आया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये हमने देखना है। देखिए, फर्ज कर लिया कि जब हमने 3 दफा कॉइन को टॉस किया तो तीनों बार हेड आ जाएगी। हो सकता है कि हम 3 दफा टॉस करें तो पहली 2 मरतबा हेड आए, तीसरी मरतबा टेल आ जाए। हो सकता है कि पहली मरतबा हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहली बार टेल आए, दूसरी और तीसरी मरतबा हेड आ जाए। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 नंबर है ना, ये 3 वैल्यूज हैं, इनमें आप लोगों ने याद रखना है दो हेड होंगे, दो हेड होंगे। अब एक सीक्वेंस आपने लगा लेनी है कि पहले आपने क्या करना है, टेल को एंड पे लिखना है, फिर दरम्यान में लिखना है, फिर शुरू में लिखना है। ये एक सीक्वेंस आप लोगों ने याद रख लेनी है कि जो टेल है ना, टेल को एक मतलब आप एंड पे लिखेंगे, फिर दरम्यान में लिखेंगे, फिर शुरू में लिखेंगे। बाकी 2 मरतबा हेड ही होगा। अच्छा, ये तो हो गया डबल हेड। यहाँ पे डबल हेड की बात होगी। अब अपने डबल टेल की बात करनी है। डबल टेल की बात करनी है, क्या करना है आपने कि पहले आपने हेड एक मरतबा, फिर शुरू में लिखना है, फिर दरम्यान में लिखना है, फिर एंड पे लिखना है। ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, आगे पीछे इनको आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन आपने नोट कर लेना है, यहाँ पे तीनों में हेड एक बार आना चाहिए। तीनों में हेड एक बार आना चाहिए। जो पहले 3 है ना, इसमें हेड 2 बार आना चाहिए। अगले जो 3 है उसमें हेड एक बार आना चाहिए। तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे हेड पहले आएगा, फिर दरम्यान में आएगा, फिर एंड पे आएगा। यहाँ पे टेल बाद में, फिर दरम्यान में, फिर शुरू में। आप इन ये जो शुरू वाला है इसको आप पहले लिख सकते हैं, इसको सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एंड पे आपने लिखना है, तीनों बार टेल आ जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ पे शुरू में हेड लिखा है, 3 बार हेड आ सकता है, तो सेम इसी तरीके से 3 बार टेल भी आ सकता है। ये कह सकते हैं ना कि जब हम सिक्कों को टॉस करते हैं तो हो सकता है तीनों बार सेम ही आ जाए, तीनों बार टेल ही आ जाए, तीनों बार हेड आ जाए। मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं।
ठीक है, मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, या कह लें कि एक इवेंट के होने के डिफरेंट चांसेस हैं, मुख्तलिफ चांसेस हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें। सर एक बार दोबारा रिपीट करवा दे, मेरा कनेक्ट लेट हुआ है। मैंने बताया कि कॉइन को हमने 3 बार टॉस करना है। जब कॉइन का मतलब क्या है? कॉइन का मतलब यह है कि सिक्का, सिक्के की 2 साइडें होती हैं। एक साइड को हम हेड का नाम देंगे, दूसरी को टेल का नाम देंगे। तो हमने सिक्के को 3 मरतबा टॉस करना है। तो हो सकता है तीनों बार पहले हेड आ जाए, ये भी हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए, ये भी हो सकता है कि पहली और दूसरी बार हेड आए, तीसरी बार टेल आ जाए। तो ये एक सीक्वेंस है, आप लोगों ने याद रखनी है। ये जो पहले 3 है ना, इसमें आपने हेड को डबल रखना है, टेल को सिंगल रखना है। टेल एक बार आएगा, लेकिन टेल की पोजीशन चेंज करनी है। पहले टेल एंड पे, फिर दरमियान में, फिर शुरू में। फिर अगले 3 जो नंबर हैं, 3 इवेंट्स हैं, तो इसमें क्या करना है, आपने हेड को एक बार लेना है। हेड एक बार लेंगे, शुरू में लिखेंगे, दरमियान में लिखेंगे, और फिर एंड पे लिखेंगे। ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखनी है। फिर उसके बाद एंड पे क्या आएगा, तीनों बार टेल आएगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, इजीली कर लेंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, ट्री मेथड। ट्री मेथड में आपको वो भी यहाँ पे समझा देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे एक ये सिक्का है, इस सिक्कों को हमने एक दफा टॉस किया तो इसका क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे हेड, और यहाँ पे आप लिखेंगे टेल। ओके। फिर हमने दूसरी दफा टॉस करना है। जब हम दूसरी दफा टॉस करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है एक दफा हेड आए और ये टेल आ जाए। यहाँ पे भी आपने हेड और यहाँ पे टेल। सेम इस तरीके से यहाँ पे भी आपने, इसके साथ भी आपने लिखना है हेड और टेल। ठीक है, ये 2 दफा हो गया। अब तीसरी बार फिर हमने टॉस करना है। जब हम तीसरी मतलब टॉस करेंगे तो यहाँ पे हेड के साथ अगेन आपने क्या करना है, इसके साथ हेड आ जाएगा, यहाँ पे टेल आ जाएगा। सेम इस तरीके से इसके साथ भी आपने क्या करना है, हेड और टेल लगाना है। हेड आ जाएगा और टेल आ जाएगा। सेम इसके साथ भी आपने क्या करना है, हेड और टेल आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी आप लोगों ने करना है, हेड और टेल आ जाएगा। ये एक तरीकाकार है। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा एक, ये अलग से। शायद आप लोगों को अब ये समझ उस तरीके से ना आए। ट्री मेथड इसको हम नाम देते हैं। तो ट्री मेथड वाला क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे याद करवा देना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हो सकता है लेट्स से कि यहाँ पे ये बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया, एक चीज मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। यहाँ पे टेल आना था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हेड और टेल लिख देंगे। हेड और टेल। इसकी समझ आ गई आप लोगों को, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ट्री मेथड। जी डियर स्टूडेंट, काइंडली बताइएगा कि इसको हम ट्री मेथड का नाम देते हैं। क्या आप लोगों को इसकी समझ आ गई है? मैं दोबारा रिपीट कर दूं। आ गई है। अब देखिए, इसमें गौर से देखिएगा। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इन तीनों को लेना, यहाँ से शुरू करना है। ये हेड, हेड और हेड, मेरे पास आ जाएगा हेड, हेड और हेड, ये वाला पहला पॉइंट। फिर आपने क्या करना है, हेड, हेड और टेल। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हेड, हेड और टेल, दूसरा आ गया। फिर आपने क्या लेना है, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड। फिर ये आ जाएगा हेड, टेल, टेल, ये आ जाएगा हेड, टेल, टेल। फिर आ जाएगा टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, हेड। सेम इस तरीके से ये आ जाएगा टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल। फिर इस तरीके से ये टेल, टेल, हेड, ये आ जाएगा टेल, टेल और हेड। उसके बाद एंड पे आ जाएगा टेल, टेल और टेल। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। जी सर, आगे समझ। तो ये ट्री मेथड आप लोगों ने याद रखना है। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन में पेपर में पूछ भी सकते हैं आप लोगों से कि ट्री मेथड क्या है। तो एक्चुअली आप ये जो मैंने लिखा है ना, इस सारे सैंपल स्पेसेस को हम नाम देते हैं। ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसको हम कहते हैं पॉसिबल आउटकम्स।
और जब हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इसको सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब भी टोटल आउटकम ही है। सैंपल स्पेस को क्या कहते हैं? तमाम जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स है उसको सैंपल स्पेस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी ये आउटकम्स हैं, पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, उस सबको आपने कंबाइन कहना है सैंपल स्पेस। ये मैंने शॉर्टकट लिखा है एस एस। तो आप लोगों ने समझ जाना है कि एस एस का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस। तो अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि कॉइन को 3 दफा टॉस करना है तो उसकी सैंपल स्पेस बताएं, सैंपल स्पेस राइट करें, लिखें, तो आप लोगों ने इसको लिख लेना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि कॉइन को 3 दफा टॉस करना है तो आप उसको ट्री मेथड की मदद से शो करें, तो आपने ट्री मेथड भी उसका बना लेना है। ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग इस ट्री मेथड को समझ गए होंगे और ये सैंपल स्पेस को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, बात आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में उसने पूछा है एटलीस्ट वन टेल। क्वेश्चन में उसने पूछा है एटलीस्ट वन टेल। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन टेल की। एटलीस्ट वन टेल की, तो यहाँ पे आपने लिखना है एक्स। ये एक्स लिखना है, एक्स लिखना है, और नीचे आप लिखेंगे पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे वन, ये वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है टेल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेल को। टेल को। तो टेल जो ना वो एक बार आया है, टेल एक बार आया है। कितनी, इसमें देखना आप लोगों ने कितनी दफा आया है टेल? एक मरतबा। यहाँ पे भी टेल एक मरतबा आया, यहाँ पे भी टेल एक बार आया, यहाँ पे भी टेल एक बार आया, तो ये 3 दफा आया है। जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में आपने देखना है कि जो टेल है, टेल एक बार कितनी जगहों पे आया है? वो यहाँ पे 3 दफा आया है। सैंपल स्पेस में ये 3 बार आया है कि टेल एक दफा है ये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3, और टोटल आप काउंट करें, टोटल कितने हैं ये? 8। टोटल 8 है, तो नीचे टोटल आएगा, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी जो निकालनी होती है, प्रोबेबिलिटी में नीचे जो टोटल आएगा ऊपर फेवरेबल आएगा, हमें निकालनी है। तो ये वन है, वन जो ना वो 3 दफा आया तो 3 ऊपर आएगा, टोटल नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि जो टेल है वो 2 बार देखना है कि 2 दफा यहाँ पे कितनी बार आया। तो टेल जो ना वो यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार। यहाँ पे जो डबल टेल है वो 3 बार आया है। डबल टेल 3 बार आया है, तो यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा और टोटल जो ना वो 8 नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा 3। 3 कितनी बार आया है? जो टेल है ट्रिपल टाइम कितनी बार आया है? तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही बार आया है। सिर्फ एक जगह पे ये 3 टेल्स हैं, टेल्स सिर्फ एक बार आए हैं, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो याद रखना आप लोगों ने, यहाँ पे तो क्वेश्चन में उसने पूछा ना एटलीस्ट टेल। एक चीज आप लोगों ने ख्याल कर लेना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उसने पूछा है एटलीस्ट वन टेल अपीयर। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एटलीस्ट वन हेड अपीयर, वन हेड अपीयर, तो भी तरीकाकार यही होगा। याद रखना आप लोगों ने। तो सिर्फ अलामत चेंज। हाँ जी, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज का ख्याल करना है, सारा कुछ यही होगा, टेबल वगैरह सब कुछ यही होगा, टेबल भी यही होगा, सब कुछ यही होगा, सैंपल स्पेस भी यही बनाएंगे। ठीक है? और ये जो टेबल है, ये वाला टेबल भी आप यही बनाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो एक्स है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेड को। फिर आपने हेड को काउंट करना है कि हेड जो ना वो एक बार कहाँ पे आया है, 2 बार कहाँ पे आया है, कितनी बार आया है, और 3 बार कितनी टाइम्स आया है, 1 दफा आया है। तो फिर आप उसको काउंट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ टेल की बात हो रही है, तो हम सिर्फ टेल को काउंट कर रहे हैं, बाकी ये हेड को काउंट नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ टेल की बात हो रही है, टेल एक बार कितनी दफा आया है, 2 बार कितनी दफा आया है, ट्रिपल टेल जो ना वो कितनी दफा आया है, सिंगल टेल कितनी बार आया है, डबल टेल कितनी बार आया है, और ट्रिपल टेल कितनी बार आया है। तो ये आपने काउंट करना होता है। तो सिंगल टेल 3 बार आया है, डबल टेल भी 3 बार आया है, और ट्रिपल टेल सिर्फ एक बार आया है। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख लें। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ लें। ओके, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन सब की, 1 की भी, 2 की भी और 3 की भी। यहाँ पे क्वेश्चन में उसने पूछा एटलीस्ट वन टेल।
तो फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम अज कम एक इंक्लूड करना है, कम अज कम एक या उससे बड़े, कम अज कम एक और उससे जो बड़े हैं वो भी शामिल करने हैं अपने आंसर में। एक से बड़े कौन से हो सकते हैं? दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। तीन से आगे चार मर्तबा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बता सकते हैं? यहाँ पे जो तीन की जगह पे मैंने आगे जो फोर है, फोर क्यों नहीं लिखा? फोर क्यों नहीं लिखा? थ्री टाइम्स की वजह से सर। क्योंकि हेड है ना इसमें। इसलिए नहीं लिखा जब क्योंकि यहाँ पे एक हमने दफा सिर्फ, आएगा ना, दो हमने दफा कॉइन को आएगा। तीन दफा टॉस किया है, तीन दफा टॉस किया है। तो जो हेड है ना, जो टेल, तो टेल चार मर्तबा आ ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल टेल सिर्फ एक बार आया ना, तो ट्रिपल टेल जो फोर्थ टेल है, चारों टेल्स आ ही नहीं सकते क्योंकि हमने कॉइन को तीन दफा टॉस करना है। तो सिर्फ तीन आउटकम्स हो सकती हैं, चार तो नहीं ना हो सकती। तो इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लेना है कि आपने सिर्फ थ्री तक लिखना है, थ्री तक। क्यों लिखना है? क्योंकि हमने सिर्फ कॉइन को तीन दफा टॉस करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे वो तीन तीन ही होंगे, चार नहीं होंगे। अगर वो कहते हैं यहाँ पे फोर टाइम्स, तो फिर आप यहाँ पे चार चार, ये वैल्यूज यहाँ पे चार चार रहेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आप लोगों के पेपर में। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन टेल का मतलब है वन या इससे बड़े हैं, उन तमाम को आपने ऐड करना है, उन तमाम की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। तो वन की प्रोबेबिलिटी प्लस टू की प्रोबेबिलिटी प्लस थ्री की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या आएगा? ये 3/8, 3/8 और 1/8, इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है। 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7/8 आ जाएगा। 7/8 नीचे वाली वैल्यू सेम है ना, तो अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं। तो 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7/8 आ जाएगा। जी कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर मैं आप क्वेश्चन लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है एटमोस्ट, एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू टेल कह लें, एटमोस्ट टू हेड कह लें, तो उसका क्या होगा? जी बता सकते हैं दो आप से लोग? करेंगे डिवाइड। एटमोस्ट टू टेल, इसका मतलब क्या होगा? सर फिर हम सिर्फ उसे दो बार करेंगे ना, थर्ड थर्ड वाला नहीं। तो दोनों में फर्क याद रखना है, क्योंकि एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों में फर्क याद रखना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बाज का आ जाते हैं, दोनों तरीकों से वो पूछ सकते हैं। बात सिर्फ एक ही है, आपने सिर्फ समझना है बात को, तरीका का तो सेम ही होगा। आपने याद रखना है कि एटमोस्ट का मतलब है कि टू या टू से कम, टू या टू से कम। फिर आप ये थ्री नहीं लेंगे, फिर आप लेंगे टू लेंगे, वन लेंगे और जीरो लेंगे। जीरो। ठीक है, याद रखना है जीरो लेंगे, क्योंकि टेल, यहाँ पे देखिए टेल आया भी नहीं है, यहाँ पे टेल है ही नहीं, तो इसका मतलब जीरो है। ठीक है, तो जीरो भी आप लिखेंगे, वन भी लिखेंगे और टू भी लिखेंगे। एट मोस्ट का मतलब क्या है? टू या टू से कम जो है उनको आपने लिखना है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। यस सर। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने नोट कर लेनी है, एटलीस्ट और एट मोस्ट दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, पता नहीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आज का ये जो अभी तक हमने किया ना, हमने ट्री मेथड भी किया है, एटलीस्ट, एट मोस्ट, और पॉइंट को तीन दफा टॉस करना है। तो उसकी सैंपल स्पेस बनाना हमने सीखी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आज करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसको आप लोगों ने देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। देर आर 16 ग्रीन, 20 रेड एंड 24 येलो बॉल। चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को एक दफा रहने देते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन कौन से हैं। इजी मिलता जुलता हुआ तो हम वो कर लेंगे। इस क्वेश्चन को समझना है आप लोगों ने। देर आर 16 ग्रीन, 16 जो ना वो ग्रीन बॉल्स हैं, 20 जो ना वो रेड बॉल्स हैं, और 24 येलो बॉल्स हैं। इन अ बास्केट, एक बास्केट में ये बॉल्स दी हुई हैं, ग्रीन भी हैं, रेड भी हैं, येलो भी हैं, डिफरेंट तरह की बॉल्स हैं, एक बास्केट के अंदर दी हुई हैं, रखी हुई हैं।
वो कहता है कि इफ वी पिक, हम अगर पिक करते हैं, एक निकालते हैं अ बॉल एट रैंडमली हम एक बॉल निकालते हैं। वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ग्रीन, ग्रीन, वो बॉल ग्रीन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? द बॉल इज नॉट ग्रीन एंड रेड, ना तो वो बॉल ग्रीन होगी ना ही रेड होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन है। दोबारा क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? क्वेश्चन में उसने पूछा है, हमारे पास तो ये 16 ग्रीन बॉल्स हैं, 20 रेड बॉल्स हैं, 24 येलो बॉल्स हैं, एक बास्केट में मौजूद हैं। इनमें से हम एक बॉल सिलेक्ट करेंगे, निकालेंगे रैंडमली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि बॉल जो ना वो ग्रीन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बॉल जो ना वो ना तो ग्रीन है और ना ही रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा। इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले आपने एक टेबल बना लेना, उस टेबल में आपने मेंशन कर लेना कि ग्रीन बॉल्स कितनी हैं, रेड बॉल्स कितनी हैं, येलो बॉल्स कितनी हैं और टोटल बॉल्स कितनी हैं। जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, प्रोबेबिलिटी में नीचे तो टोटल ही आएगा ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ग्रीन बॉल्स यहाँ पे 16 है ना, तो 16 ऊपर आएगा और टोटल हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लें, बेशक आप इसको इशारे में लिख लें या ऐसे ही लिख लें तो भी ये ठीक है। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो? ग्रीन बॉल टोटल कितनी है? 16 है, तो 16 ऊपर आ जाएगा और 60 जो ना वो नीचे आ जाएगा। ये एक बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, एक बॉल की। उसके बाद ये आगे वो कहता है कि बॉल इज नॉट ग्रीन एंड रेड, बॉल जो ना वो ना तो ग्रीन है और ना ही रेड है। इसका मतलब क्या होगा, आप बता सकते हैं? येलो बॉल्स की बात कर रहा हाँ जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि ना तो ग्रीन है और ना ही रेड है, तो वो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। वैसे तो आपसे वो अगर पूछ लेता है कि येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा हमने येलो बॉल की निकालनी है। लेकिन अगर वो इस तरह से कंफ्यूज करके आपसे पूछता है कि ग्रीन भी नहीं है रेड भी नहीं है, तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाना चाहिए वो येलो की बात कर रहे हैं। तो येलो बॉल्स कितनी है? 24 है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 24/60, 24/60 आ जाएगी। 60। ओके। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है। लास्ट वाला क्वेश्चन में वो कहता है कि अ फेयर डाइस, एक डाइस है, डाइस को हमने थ्रो करना है, फेंकना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? जब हम डाइस को फेंकेंगे तो सम ऑफ 8 आर मोर डॉट्स और डबल 6। बल्कि ये क्वेश्चन हम कल पे छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसमें काफी टाइम लग जाएगा, इसमें काफी टाइम लग जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल बताऊंगा। सिर्फ ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें इससे रेलिवेंट दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं, तो हम इंशाल्लाह कल डिटेल से इसको देखेंगे। अब जो ना जल्दी जल्दी में फिर उस तरीके से होगा नहीं ये। तो एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वाइन वाला क्वेश्चन है, जिस तरह से मैंने बताया है, आप लोगों ने इसको नोट लाजमी कर लेना है, इसको नोट कर लेना है। क्योंकि अगर हम आप एग्जांपल्स देखेंगे या सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे वहां पे, तो आप लोगों को काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। या अगर कोई पास्ट पेपर वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो ना, ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। जो 3 क्वेश्चन है वो तो बहुत आसान है, वो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंतहाई अहम सवाल है, और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ट्री वाला भी आ जाता है, एटमोस्ट वाला भी आ जाता है, डिफरेंट तरीकों से वो पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आपने बुक से भी देख लेना है। बुक वाले क्वेश्चन इसमें से रेलिवेंट कौन कौन से हैं वो आप लोगों ने देख लेने हैं। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देख लेना कि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। वैसे तो आप लोगों को मैं करवाऊंगा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से, एक्सरसाइज वाले तमाम क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा चैप्टर नंबर 1 के। लेकिन फिर भी आप लोग इसको देखिएगा जरूर, एग्जाम्पल्स में से और सेल्फ असेसमेंट में से। सर जो आप क्वेश्चन कल करवा रहे थे, जी जी जी, तो कल वाला उसमें कुछ क्वेश्चन, पूछना था मैंने। हाँ कल वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें मैंने बता सर दिया था जब आपको। कास्ट थर्ड टाइम था तो फिर वहां पे 2 क्यों नहीं लिखा था, 3 क्यों था? कहाँ पे? लास्ट पे। सॉरी बताइएगा दोबारा, क्या पूछा आपने? सर ये 3
कोई और क्वेश्चन वगैरह है तो पूछें। ये जो कल वाला क्वेश्चन था ये सभी ने कर लिया है, अगर किसी को डाउट वगैरह है तो पूछ लें अगेन, यहाँ पे कोई टॉपिक कोई पॉइंट रह गया हो तो। नेगेटिव सर, आर क्लियर। सर एक दफा समझा दें तो फिर क्लियर है। मैं जरूर ये क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन, ये आप वो जो कल वाली वीडियो है ना उसमें डिटेल से समझाया हुआ है, वो आप देखेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जो कल वाला लेक्चर है ना, सर आपने वीडियो सेंड नहीं की है इसकी, इसका आपने क्या नहीं भेजा। सेंड नहीं की मैंने? चलिए मैं देखता हूँ, अगर सेंड नहीं की तो मैं दोबारा सेंड करता हूँ। वैसे तो मैंने आई थिंक कल सेंड कर दी थी शायद। नो सर। वहाँ पे चलिए मैं क्यों ठीक मैं अभी सेंड कर देता हूँ, आना अभी सेंड कर चाहिए देता हूँ। पहले कर